लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड सभी को। प्रेज लॉर्ड। धन्यवाद देंगे आज के हालेलुया। धन्यवाद देते हैं आज की इतनी सुंदर शाम को। अब मैं निवेदन करना चाहूंगी कि घर की किसी एक सदस्य से कि वो हमें प्रार्थना की ओर लेके चले। सभी को प्रेज द लॉर्ड। आइए हम सुंदर शाम के लिए और अच्छे दिन के लिए प्रभु ने जो आज हम लोगों को दिया है, और ये मेरी खुश नसीबी है जो मेरे घर प्रभु का वचन आया है और हमारे बेटा रोहित के द्वारा है। मेरे खुदा इस बच्चे को बहुत आशीष दीजिएगा। आइए हम सब प्रार्थना की ओर चलते हैं। धन्यवाद धन्यवाद मेरे प्यारे खुदा, मैं अच्छी शाम के लिए और अच्छे दिन के लिए प्रभु आपको धन्यवाद देती हूँ। हर आशीष हर वरदान के लिए प्रभु आपको धन्यवाद देती हूँ। प्रभु जो आपने मेरे घर पे और मेरे परिवार पे आपने दिया है, मेरे प्यारे प्रभु यीशु, आपने अपना हाथ बढ़ा के हम सबको छुआ है मेरे खुदा। हर दुख तकलीफ हर परेशानी से बचाया है मेरे खुदा। मेरे खुदा आज जो वचन प्रभु आप हमारे घर लेके आए हैं मेरे खुदा, मेरे रोहित के द्वारा मेरे खुदा, हे मेरे खुदा, इस वचन से प्रभु हम लोग तृप्त हों। हमारा तन मन और हमारा शरीर नहीं प्रभु, हमारे दिल की आत्मा तृप्त हो जाए। हे मेरे खुदा, हम जिस चीज़ के भूखे रहते हैं, हमको सब कुछ आपने दिया है, लेकिन एक वचन है प्रभु जो खुदा आप हमारे रोहित के द्वारा ही लेके हमारे घर आते हैं मेरे खुदा। हे मेरे खुदा, इस वचन से प्रभु हम सब बहुत बड़ी परेशानी और दुख तकलीफ हर चीज़ से बचते हैं। हे मेरे खुदा, आपने वचन जो हमारे घर लेके आए हैं मेरे खुदा बाप, हर एक के दिलों को छुए, चाहे छोटा बच्चा हो या बड़े हों, जो भी हो, सबके दिलों को ये वचन छुए और हम लोग उससे बहुत ऐसे आशीष पाने वाले हो सके। हमारे घर के हर एक सदस्य जहाँ कहीं भी हो, वहाँ उनके तक ये वचन पहुँचने पाए मेरे खुदा। ये मेरे सच्चे परमेश्वर, और जो यूट्यूब और जो फेसबुक के द्वारा देखते हैं उनको भी बहुत ऐसे आशीष मिले इस वचन से मेरे खुदा। ये खुदा आप बहुत अच्छे हैं मेरे खुदा। मैं इस योग्य नहीं हूँ, लेकिन आपने मुझे प्यार किया है, मेरे परिवार को प्यार किया है, हमें चुना है मेरे खुदा, तभी आप हमारे घर आते हैं हमारे रोहित के द्वारा, हाँ, इस वचन के द्वारा, और हमारे घरों को हमारे परिवारों को तृप्त करते हैं मेरे प्यारे प्रभु यीशु। हर एक की मनोकामना पूरी करिएगा, हर एक बच्चे को अच्छा रखिएगा, हर दुख तकलीफ हर परेशानी से बचा के रखिएगा खुदा बाप। हे मेरे प्यारे प्रभु यीशु, मेरी प्रार्थना को सुनिए और ग्रहण करिए। आमीन आमीन। आइए अब हम लोग गीतों की ओर चलते हैं, और पहला गीत है सहारा मुझको चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हाँ जाओ जाओ। हालेलुया।
आइए अब हम दूसरे गीत की ओर बढ़ते हैं। आराधना हो आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावरी यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावरी यीशु की आराधना। से आराधना, मेरे मन से आराधना, मेरे मन से आराधना, मेरी मन से आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावरी यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावरी यीशु की आराधना। शादी दाता की आराधना, मुक्ति दाता की आराधना। शादी दाता की आराधना, मुक्ति दाता की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावरी यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, Praise the Lord. खुदावरी यीशु की आराधना। मेरे मसीहा की आराधना, जीवन दाता की आराधना। मेरे मसीहा की आराधना, जीवन दाता की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावरी यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावरी यीशु की आराधना। दोनों के संग आराधना, मेरी संग आराधना। दोनों के संग आराधना, मेरी संग आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावरी यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावरी यीशु की आराधना। खुदावरी यीशु की आराधना। आइए अब समय है गवाहियों का। और मैं निवेदन करती हूँ यहाँ भगवान पे सबसे कि वो हमें अपनी अपनी गवाहियाँ बताएं।
प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। सभी को प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। मेरी भी गवाही है और मेरी गवाही ये है कि मैं हर दिन बस खुदा से जब प्रार्थना करती हूँ तो बस यही सोचती हूँ कि खुदा कब मेरे घर मीटिंग होगी, कब प्रार्थना होगी, कब हमारे बच्चे पिंटू के हृदय में खुदा बाप बोलेंगे कि चलना है आंटी के घर वचन पढ़ने बोलने के लिए और प्रभु वचन लेके आएंगे हमारे पिंटू के द्वारा, हमारे रोहित के द्वारा। और बस मैं सोचती रहती हूँ और प्रार्थना भी करती रहती हूँ, लेकिन खुदा बाप मन के सुनते हैं, ये मैंने देखा है। जब जब मैंने मन से खुदा से प्रार्थना करी और मन में सोचा कि खुदा बाप आपकी तो बहुत लेट हो रहे हैं, हाँ आज तो 16 तारीख भी निकल गई, 17 भी आने वाली है और खुदा बाप अभी पूरा महीना भी हो जाएगा। खुदा बाप कब हमसे नाराज़ हैं क्या? खुदा बाप कोई गलती हो गई कि अभी तक मेरे घर में वचन नहीं आया? क्योंकि हम हर दिन वचन की मतलब एक इंतज़ार करते हैं, मतलब देखते हैं कि किस दिन खुदा अपने फरिश्ते को हमारे घर भेजेंगे और हमको वचन सुनाया जाएगा, जिससे हमारा मन बहुत खुश होगा, हमारे घर में एक आशीष मिलेगी, एक खुदा की बरकत होगी, हर एक बच्चे को खुदा सही राह पे दिखाएगा मेरे प्रभु। बस मैं यही है प्रभु से प्रार्थना करती हूँ, ये मेरी गवाही है कि खुदा मेरी सुनता है और मेरे बच्चे को घर ले के आता है। खुदा बाप बस आपको धन्यवाद। हालेलुया। अब समय है वचन की ओर चलने का। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। उत्तम बात की पिता ने हम सब भाई बहनों को अपने वचन में चलने वाला मन बुद्धि समझ दिया। प्रेज द लॉर्ड। और हम पिता के पवित्र वचन को जानने, पढ़ने और उस पर चलने वाले बन सके। हालेलुया। आंटी यहाँ आ जाइए। हालेलुया। रविका जी और इधर हो जाइए। प्रेज द लॉर्ड। आंटी यहाँ आ जाइए आप। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आज 4 बजे की प्रार्थना है और हम थोड़ा लेट हो गए, 5-10 मिनट लेट हो गए, इसके लिए हम पिता से क्षमा मांगते हैं। कितनी उत्तम बात कि पिता हमें बहुत आयत का जीवन देता है और प्रतिदिन हमें नया मन्ना देता है। और आज जब भाई आर्थर मैसी और नॉर्बर्ट मैसी आंटी के घर में मीटिंग है जब, तो ये ज़रूरी है कि हम जब पिता के वचन में इकट्ठे होते हैं तो अपने पिता को हर एक बात में धन्यवाद दें और बहुत सी बातें जो हम नहीं जानते उन बातों को जानने और उस पर चलने के लिए अपने आप को पिता के हाथों में सौंपें। क्योंकि जब भी हम पिता के वचन को अपने जीवन में आदर देते हैं और उस वचन को जो हम पिता के वचन से सुनते हैं उस पर कान लगाते हैं, तो हम बहुत आयत से आशीष का कारण बनते हैं। हो सकता है हमारे जीवनों में कोई घटी, कोई कमी या कोई कलेश या विपत्ति या रोग हो, लेकिन इससे पहले कि कुछ भी हमारे जीवन में हो, उन सारी चीज़ों को पिता दूर करने की सामर्थ्य रखता है। उसने कहा मेरे पास आ, तब मैं तुझे वह बातें बताऊंगा जिसे तू अभी नहीं जानता, लेकिन जब मैं तुझे वो बातें बताऊंगा और उस पर तू चलने में चौकसी करेगा तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा।
प्रेज़ द लॉर्ड। और आज हम देख रहे हैं कि बहुत आयत से पिता अपने वचन से हमें बहुत सी बातों को समझा रहा है। अब आप बैठ जाइए आंटी। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत अच्छी बात है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। कितनी उत्तम बात पिता ने हम सब भाई बहनों को दिया कि हम पिता के पवित्र वचन से बहुत सी बातों के विषय में जानने पाए। हालेलुया। ये लीजिए। जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो पिता हमें बहुत सी बातों को समझाता है, और जब हम उन बातों को पढ़ते हैं और लिखे हुए वचन को देखते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम उन बातों को पढ़ने के बाद भी अपने जीवन में लागू करते हैं और अपने निकम्मे चाल चलन में चलते रहते हैं जो बाप दादाओं से हमें मिला है। लेकिन पिता भी पिता है, वो धीरे धीरे करके हमें उन बातों के और नज़दीक ले जाता है और गहराई से उन बातों को समझाता है कि देखो जो कुछ तुम कर रहे हो वो मेरी दृष्टि में घृणित काम है। उन कामों को छोड़ो और बहुत आयत से मेरे पीछे हो लो। आइए हम वचन को जानने के लिए, उसमें मनन करने के लिए, उसे अपने जीवनों में ग्रहण करने के लिए, उस वचन को आदर और महिमा देने के लिए अपने स्थानों पर खड़े होंगे और हम निकालेंगे प्रेरितों उसका 26वां अध्याय। हालेलुया। प्रेरितों 26 और 24वीं आयत हम पढ़ेंगे। प्रेरितों 26-24। प्रेरितों उसका 26वां अध्याय और उसकी 24वीं आयत हम सब पढ़ेंगे। जब वह इस रीति से उत्तर दे रहा था तो फेस्तुस ने ऊंचे शब्द से कहा, तू पागल है, बहुत विद्या ने तुझे पागल कर दिया है। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने के लिए, उस पर चलने के लिए सामर्थ प्रदान करे। आमीन। अब सब अपने स्थानों में बैठ जाएं। आपने देखा पौलुस को आप अपने जीवन में कैसे जानते हैं? आप पौलुस को अपने जीवन में क्या समझते हैं? प्रेज़ द लॉर्ड। पौलुस को आप अपने जीवन में क्या समझते हैं? आपके जीवन में पौलुस कैसा है? आप जब वचन पढ़ते हैं तो पौलुस के बारे में जानते हैं कि नहीं जानते? पौलुस पहले कौन था? कौन बताएगा? पौलुस पहले कौन था? साउल। क्या था? साउल था, जो दमिश्क की राह पे जा रहा था घोड़े पे। प्रभु ने उसे दर्शन दिया। वो प्रभु के लोगों को जो यीशु मसीह का नाम लेते थे उनको सताता था।
बात सही है कि नहीं? आवाज सही आ रही है? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो कलाम बता रहा पौलुस जो है उसने कितनी पत्रियां लिख दी? पौलुस बहुत बड़ा योद्धा है, प्रॉफिट है, युग का पहला नबी है। प्रेज द लॉर्ड। पौलुस को खुदा ने दर्शन दिया। पौलुस के विषय में जानते हैं आप लोग कि नहीं जानते? अगर जानते हैं तो हाथ खड़ा करें, नहीं जानते तो फिर ना हाथ ना खड़ा करें। फिर पहले मैं पौलुस के विषय में बताऊं। प्रेज द लॉर्ड। जानते हैं कि नहीं जानते? देखिए पौलुस कौन है? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रेरितों 9 उसकी पहली आयत पढ़े। शाऊल शाऊल जो अब तक प्रभु के चेलों को धमकाने और घात करने की निमित्त था, महायाजक के पास गया। शाऊल चेलों को धमकाने मारने की धुन, ये शाऊल। वो खुदा के यीशु मसीह के नाम लेने वालों को मारता था, उनको धमकाता था, उनकी निंदा करता था, उनकी बुराई करता था। और इस धुन में वो महायाजक के पास गया कि मैं अपने नगर के यीशु मसीह के नाम लेने वालों को तो मार ही रहा हूं, मुझे अधिकार दो कि मैं दूसरे नगर में भी जाके मारूं। ठीक है क्या? हाँ हाँ, हो गया। और शाऊल जो अब तक प्रभु के चेलों को धमकाने और घात करने की धुन था, महायाजक के पास गया और उससे के नाम पर इस अभिप्राय की मांगी। मुझे चिट्ठी दो, मुझे चिट्ठी दो कि मैं क्या पुरुष क्या स्त्री जो यीशु मसीह का नाम लेगा उसे मारूंगा। ठीक है? मुझे चिट्ठी दो, मुझे अधिकार दो कि जब मैं मारूं उन्हें तो कोई मुझे मना ना करे। कौन? शाऊल। आगे बढ़ो। परंतु चलते चलते जब वहाँ दमिश्क के निकट पहुंचा तो एकाएक आकाश से उसके चारों ओर ज्योति चमकी। एकाएक आकाश से उसके चारों ओर क्या चमकी? तो क्या पौलुस नास्तिक था क्या जो यीशु मसीह के नाम लेने वालों को मारता था? नहीं, ऐसा नहीं है। पौलुस बहुत ज्यादा खुदा का भक्त था, तो वो यीशु मसीह के नाम लेने वालों को मार क्यों रहा है? प्रेज़ द लॉर्ड।
Praise the Lord, hallelujah. Praise Lord. अब देखिए, ये पौलुस जो यीशु मसीह के नाम लेने वालों को मारने जा रहा है, क्या पुरुष क्या स्त्री क्या, तो सबको मारने जा रहा है। वो कह रहा है मुझे चिट्ठी दो कि मैं दूसरे नगर में भी जाके मारूं। ये पौलुस को आप लोग क्या समझ रहे हैं? भाई यीशु मसीह के नाम को लेने वाले को मार रहा है, स्त्री पुरुष को मारेगा, सबको मार पीटने जा रहा है, हत्या कर देगा जो यीशु मसीह का नाम लेगा। तो यानी यीशु मसीह पौलुस तो शैतान है? नहीं। पौलुस देखिए है कौन? मैं आपको आज कुछ बता रहा हूं, उसको समझिए। जैसे कि आज जब एक सच्चा प्रचारक बाइबल से पढ़ के आयतें पढ़ाता है, अब समझिएगा आप, आज जब हम बाइबल खोल के हम जब प्रचार करने आते हैं तो हम अपनी बातें बताते हैं कि बाइबल से, सारी बातें कहाँ से बताते हैं? पढ़ा के बताते हैं, ठीक, समझ गए। लेकिन आज भी लोग इस मीटिंग का, इस वचन का, इस महासभा का विरोध क्यों करते हैं? इसके बारे में लोग बुरा क्यों कहते हैं? और जो बुरा कहते हैं, जो विरोध करते हैं, जो बहुत सी बातें बताते हैं कि ऐसा बताते हो ऐसा बताते, जबकि बाइबल से पढ़ा रहे हैं। और जब बाइबल से पढ़ाने के बाद भी जब बताते हैं कि ऐसा है, तो वो उसमें बातें बनाते हैं और उसके विषय में बाइबल से खोल के दिखा नहीं पाते हैं, क्योंकि दिखा देते हैं। ठीक इसी तरीके से पौलुस के साथ था। पौलुस मनुष्यों की शिक्षा पर अपने आप को धारण करे हुए था। खुदा के वचन को उसने जाना था, लेकिन व्यवस्था की बातों को जाना था। और वो यहोवा को जानता था। इसको जानता था? वो ये जानता था कि केवल एक ही खुदा है, यहोवा, और यहोवा को छोड़ के कोई दूसरा खुदा नहीं हो सकता। और जब लोग यीशु मसीह का नाम लेने लगे, बताने लगे, तो पौलुस कहने लगा ये कैसे हो गया? यहोवा के अलावा कौन खुदा हो गया? हम यहोवा के नाम लेने वालों के अलावा किसी और दूसरे नाम लेने वालों को मारेंगे। समझे आप? नहीं समझे? पौलुस एक धर्मी मनुष्य था, लेकिन इतना धर्मी था, इतना कट्टर था अपने धर्म में कि वो यहोवा के अलावा किसी का नाम नहीं मानता था। अब वो कहना ये यीशु मसीह कौन आ गया? जैसे आज लोग यीशु मसीह से ज्यादा मरियम को मानते हैं। आज होता है, लोग यीशु मसीह से ज्यादा मरियम को मानते हैं। लोग माला पढ़ते हैं, माला जपते हैं, कई संतों को मानते हैं। संतों का आदर कर सकते हैं आप, लेकिन संतों से आप पूजा नहीं कर सकते, क्योंकि केवल सिवाय यीशु मसीह के नाम के अलावा और किसी से भी आप आराधना पूजा नहीं कर सकते। मरियम आदर का पात्र है, लेकिन मरियम से आप प्रार्थना नहीं कर सकते।
समझ रहे हैं? आप सोचे कि हम प्रार्थना कर ले मरियम से, नहीं। उसने कहा मैं प्रभु की दासी हूँ, तेरा कथन मुझ में पूरा हो। सिवाय यीशु मसीह को छोड़ और किसी से आप प्रार्थना नहीं कर सकते। इसलिए प्रेरितों में सिवाय एक नाम को छोड़ और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया। हालेलुया। अब पौलुस के बारे में पढ़िए 22वां अध्याय। देखा आपने, वो यीशु मसीह के नाम लेने वालों को क्या करने जा रहा है? मारने। लेकिन पौलुस है कौन? 22वां अध्याय प्रेरितों 22 3। यहूदी है। यहूदी लोग कितने कट्टर होते हैं? यहूदी लोग कितने कट्टर होते हैं? इजराइली, मैं यहूदी हूं भैया, ऐसा वैसा नहीं हूं। ऐसा वैसा जान के ना समझाना रे। तब तक क्या कह रहा? पढ़ो। मैं तो यहूदी मनुष्य हूँ, हाँ, जो किलिकिया के तरसुस में जन्मा, हाँ, परंतु इस नगर में गमलीएल के गुरुओं के पास बैठकर पढ़ाया गया। धर्म की शिक्षा बचपने से लिए और अपने गुरु का नाम भी बता रहा है, गमलीएल, जो यहूदियों का धर्म गुरु था। ओह, तो पौलुस पढ़ा लिखा, शिक्षा लिया हुआ और खुदा को मानने वाला था, और वो यीशु मसीह के नाम लेने वालों को मारने जा रहा था। आज ऐसे ही होता है। आज जब बच्चों को खोल खोल के हम प्रचार करते हैं तो बहुत से हमारे ही जाति भाई हमारे ही विरोध में बोलते हैं। जैसे पौलुस कोई अन्य जाति नहीं है, यहूदी है, क्रिश्चियन है, ईसाई है, और यीशु मसीह के नाम को लेने वालों को मानने जा रहा है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? पढ़िए जरा। मैं तो यहूदी मनुष्य हूँ, जो किलिकिया के तरसुस में जन्मा, परंतु इस नगर में गमलीएल के गुरुओं के पास बैठकर पढ़ाया गया और कानून की व्यवस्था की लिखकर सिखाया गया। बाप दादाओं ने जो सिखाया उसको मैं एकदम ठीक रीति से मानता हूँ। मेरे पापा ने तो ये सिखाया है। आज हम बच्चों को क्या सिखा रहे हैं? माला डाल लो, माला पढ़ लो, मरियम का नाम ले लो, उसका नाम ले लो, ये नाम ले लो। लेकिन वचन क्या कह रहा? बाप दादाओं ने क्या सिखाया हमें? भैया क्या सिखाया बाप दादाओं ने? बच्चों के गलों में मालाएं पड़ी हैं, किसने डाली? बच्चों ने डाली। बच्चों को क्या मालूम? अरे बच्चों को मालूम? वही तो बता रहा, मैं बाप दादाओं के पने से सिखाता है। देखिए वचन को समझिए। यीशु मसीह ने कहा मैं तुम्हें स्वर्ग और पृथ्वी और सब सारी उत्तम उत्तम वस्तुओं से भर दूंगा। कहा कि नहीं कहा? कहा कि नहीं कहा? यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम्हें स्वर्ग की ऐसी कोई भी उत्तम वस्तु नहीं है जिसको तुम्हें ना दो, सब कुछ दूंगा। कहा कि नहीं कहा? यीशु मसीह ने कहा मैं तुम्हें ऐसा कोई भी उत्तम फल नहीं है जो ना दूं, सारी उत्तम फलों से मैं तुम्हें भरूंगा। आमीन। यीशु मसीह गिन गिन के नहीं आशीष देता है। जो हम लोग गिन गिन के माला जपते हैं, गिन गिन के नहीं देता है। यीशु मसीह अपराधन देता है, इतनी देता है कि तुम उसको गिन नहीं पाओगे, काउंट नहीं कर पाओगे। उसने कहा जो रेत के किनकों को गिन लेगा, ओ माय गॉड, उसने कहा जो आकाश के तारों को गिन लेगा वही तेरे वंश को गिन पाएगा। है बात सही कि नहीं? तो यीशु मसीह के तुल्य कोई नहीं है, वो पूरी सृष्टि करता है। बाइबल पूरी इसी पर आधारित है कि तुम एकमात्र सच्चे खुदावन यीशु मसीह को छोड़ और किसी की आराधना ना करो। भाई जो बात सच है सच है, हम रिस्पेक्ट कर सकते हैं,
हम यहेजकेल, यशाया, मूसा का रिस्पेक्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि ये खुदा के चुने गए पात्र हैं। आमीन है कि नहीं? आमीन है कि नहीं? मरियम को कोई नहीं जानता था। कुंवारियां तो बहुत थी, कुंवारियां बहुत थी कि नहीं थी? बहुत कुंवारियां थी कि नहीं थी? तो उन सारी कुंवारियों में मरियम को चुना किसने? खुदा ने। और जिस खुदा ने चुना वो है कौन? यीशु मसीह। उसने तो जबराइल को बताया कि जाओ और जाके उससे कहे कि तू पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भवती होगी। आमीन। मरियम कह रही ये कैसा अभिवादन है, ये कैसे होगा? मैंने कभी किसी पुरुष का मुंह ही नहीं देखा। अब जो ये कह रहा कि ये कैसे होगा, जो ये कह रहा कि ये कैसे होगा, उसने सही कहा। उसकी जितनी बुद्धि है उसने कहा ये कैसे होगा, ये कैसे अभिवादन है, मैंने किसी पुरुष का मुंह ही नहीं देखा। जो ये कह रहा है कि ये कैसे होगा, हम उससे प्रार्थना कैसे कर सकते हैं? मरियम एक आदर का पात्र है। बाइबल में जितने भी वचन में जितने भी भविष्यवक्ता, जितने भी प्रॉफिट हैं, जितने भी दास दासी हैं, ये सब एक आदर रिस्पेक्ट के पात्र हैं। लेकिन हम इनसे प्रार्थना नहीं कर सकते क्योंकि इनमें से कोई भी मर के जी नहीं उठा। ओ माय गॉड! आप में से कोई मुझे बताए कि जितने भी भविष्यवक्ता, जितने भी दास दासी, यहाँ तक कि मरियम, क्या मर के जी उठी? मर के जी कौन उठा? ये बात हकीकत है। यीशु मसीह साफ अपने वचन में कह रहा है। अब ये बात, यही बात देखिए, पौलुस को भी बाप दादाओं ने बहुत बचपने से शिक्षा में सिखाया, कंठस्थ, ऐसे करना है, ऐसे करना। वो वैसे करता था। वो यीशु मसीह के नाम लेने वाले को मारता था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो उसाते हैं शैतान था, या उसाते हैं वो भक्ति नहीं करता था। वो बहुत ज्यादा भक्ति करता था, लेकिन उसे मालूम नहीं था कि यीशु मसीह खुदा है। जैसे आज बहुत से ईसाई लोग कितने ज्यादा भक्ति भाव से झुकते हैं सारी स्टेचुओं के सामने, बात है क्या नहीं? मालाएं जपते हैं, टीके लगाते हैं, और मरियम से प्रार्थना करते हैं, संतों से प्रार्थना करते हैं, बात है क्या नहीं? कितने ईसाई हैं, जाके देखिए आप, जाके देखिए कितने हैं, अपराधन मिलेंगे। लेकिन बाइबल मना करती है। यीशु मसीह के वचन में लिखा पौलुस के विषय में 30वीं आयत पढ़े। मैं तो यहूदी मनुष्य हूं जो किलिकिया के तरसुस में जन्मा, परंतु इस नगर में गमलीएल के पांव के पास बैठकर पढ़ाया गया और बाप दादों की व्यवस्था की ठीक रीति पर सिखाया गया और खुदा के लिए ऐसी धुन लगाया था। ये खुदा के लिए धुन लगाए है, यहोवा है खुदा। बस यीशु मसीह कौन आ गया? धुन लगाए। खुदा के लिए क्या लगाए? प्रेज द लॉर्ड। क्या लगाए खुदा के लिए? हम लोग धुन लगाए रहते हैं। हम लोग धुन क्या लगाते हैं? बच्चा आ रहा है, खाना बना दो, हम लोग क्या धुन लगाते हैं? अरे वहां जाना भैया, तुमने कल कहा था वहां ले जाओगे, तैयार बैठे, चलो अब। हम लोग धुन क्या लगाते हैं? बहुत से धुनों में पड़े रहते हैं, लेकिन पौलुस धुन में रहता है, यानी कितना बड़ा भक्ति है, भाव है इसके अंदर। लेकिन यीशु मसीह के नाम लेने को वालों को मार रहा है। ऐसे ही बहुत बड़े भक्त बैठे हैं मरियम के, माला जपने के, और बहुत से नामों से, स्टैचुओं को पूजने से लेके हर चीज से भक्त बैठे हैं, इतने जड़ीले कि बाप रे बाप। और महासभा को बेकार कहेंगे,
पता नहीं क्या कहता रहता है, पता नहीं कैसे बताता है। हाँ, और ये रीति पर सिखाया गया और खुदा के लिए ऐसी धुन लगाया था जैसे तुम आजकल लगाए हो, जैसे तुम लोग लगाए हो। देखिए एकदम साफ लिखा है, तुम लोग भी उनको जप लो माम, दरवाजे पे बांधो, गले में बांधो, बांधो बांधो। पिता बंधनों को तोड़ने आया और तुम लोग बंधनों में जकड़े रहो। क्या धुन लगाए तुम लोग कोई मतलब ही नहीं है। मैं भी धुन लगाया था, इसलिए धुन लगाया था कि यीशु मसीह के नाम लेने वालों को मारता था, क्या पुरुष क्या स्त्री सबको मारता था। लेकिन जब आप पढ़ो जरा, पहले तो कौन सी आयत पढ़ाई थी? 26। हाँ हाँ, अब देखिए पौलुस के साथ क्या हुआ। 26, 27। हाँ नहीं, 26, 15, हाँ 26, 27, 26, 24। जब वे इस रीति से उत्तर दे रहा था तो फेस्तुस ने मुझे सबसे कहा, हे पौलुस, तू पागल है। अरे अब जब पौलुस बन गया ना, पहले वो साउल था, बाप दादाओं की रीति पे चल रहा, शिक्षा पा रहा, धुन में लगा, जैसे आजकल धुन तुम लोग लगाए हो। साउल नाम था, लेकिन साउल से जब दमिश्क की राह पे गिरा तो खुदा ने उसको पौलुस कहा। अब जब पौलुस बना और जब पौलुस बन के यीशु मसीह के वचन का प्रचार कर रहा तो सब कह रहे पागल। क्या मैंने क्या कहा? मुझे लोग क्या कहते हैं? पागल, बावला हो गया। अरे वो तो पागल है, उसकी बातें क्या सुनते हो? तो क्या पौलुस को भी लोगों ने पागल कहा था? यस। तब कहा था जब पौलुस यीशु मसीह को जान गया, और जब साउल से पौलुस बना। क्या? तो जाने जो कोई यीशु मसीह को जानेगा लोग उसको पागल कहेंगे। कितने लोग कहते पागल है? अरे वो तो पागल है, बावला है, पता नहीं कैसे कैसे करता है, पागल की तरह बोलने लगता है। जब तक हम बाप दादाओं की शिक्षा पे चलते थे, जैसा आजकल तुम लोग करते हो, तब तक कोई पागल नहीं कहेगा। लेकिन जिस दिन यीशु मसीह को जान के बोलने लगोगे, उस दिन सब कोई तुम्हें पागल कहेगा। पढ़िए 24वें आयत। जब वो इस रीति से उत्तर दे रहा था, हाँ, इस तो रीति से उत्तर दे रहा था, यानी वो चिल्ला चिल्ला के उत्तर दे रहा है। वो उनकी उन नियमों को, उन बातों को जो बाप दादाओं से बनाते आए, कह रहा है तुम लोग चूना पुती कब्र हो। ऊपर से तो उजाते हैं, कब्र को पोता जाता है, अंदर से बांस आती है। सच है। पौलुस ने ये सब बातें कही हैं। पौलुस कह रहा है अरे तुम लोग अपने बर्तनों को रगड़ रगड़ के मांजते हो, बड़े बड़े अपने ताबीजों को चौड़ा करते हो। क्या तुम अपने आप को खुदा का दास बना के सबसे ऊंचे स्थान में बैठते हो और अपनी आराधना कराते हो? ये बातें पौलुस ने कहा है। क्या तुम अपने वस्त्र का घेरा बढ़ाते हो? ओह माय गॉड। पौलुस जब बोलना शुरू करा यीशु मसीह को जानने के बाद, है तू पागल हो गया है, पता नहीं कौन सी बातें कर रहा। और वचन से पर दिखा पढ़ा रहे हैं तो कौन कौन सी बातें कर रहा। अच्छा ये बातें नहीं है तो फिर हमें वचन से पढ़ाओ, कहाँ लिखा? वचन से पढ़ा नहीं पाएंगे क्या? नहीं पढ़ा पाएंगे। कहीं पर भी तुम पढ़ा दो हमें माला गिनती, पूरी बाइबल में
बहू, हे बहू, कहीं पर भी से भी तुम माला गिनती पढ़ा दो, नहीं। एक नाम बता दो माला मन में, लेकिन वो उसको ऐसा बताएंगे ये सब कुछ तो जो वचन में है हम पढ़ा दे रहे हैं, लेकिन वो जो कह रहे हैं वो वचन में पढ़ा के दिखाओ। और वो तुम्हें ऐसा समझाएंगे कि देखो ऐसे कहते हैं, इसलिए तुमसे कहा तो तुमने फिर कर रखा लिया प्रार्थना, तुमने फिर रखा लिया, फिर सुनाया, देखा तुम लोग पागल हो। हम लोग बुद्धिमान है, हम लोग को देखा, हम लोग ना बैठते हैं ना रखाते हैं, ये सब आए ना बताते रहते, पता नहीं क्या क्या बताते रहते हैं, ऐसा तो नहीं ना। उनसे कहा ठीक है बताते हैं, जो तुम बता रहे हो वो बाइबल में दिखाओ। चलो वो जो बता रहे हैं वो तो बाइबल में दिखा रहे हैं क्या, अच्छा तुम जो बता रहे हो माला वो दिखाओ जरा बाइबल में, दिखा नहीं पाए। तो जब पौलुस ने बातें करी बाइबल की, वचन की, तो उसको भी कहा गया पागल। पर ये जरा क्या लिखा, हम तो पढ़ा रहे हैं 24वीं आयत में क्या लिखा, जब वो कैसे उत्तर दे रहा था। अब ये रीति देखे जरा कैसी रीति है, आइए जरा हालेलुया। 26, 24, 14, 26, 14 में क्या लिखा, हाँ जब हम भूमि पर गिर पड़े। अब पौलुस बता रहा अपनी बीती, कह रहा मैं घोड़े पे जा रहा था तो घोड़े से गिरा भूमि पे, ओह माय गॉड, धीरे धीरे पड़ी, समझिए वचन को। कह रहा मैं घोड़े पे गिर पड़ा, घोड़े से गिर पड़ा, भूमि पे गिर पड़ा। अब देखो बता रहा अपने बारे में, तो मैंने पढ़ो जरा, तो मैंने इब्रानी भाषा में मुझसे यह कहते हुए यह शब्द सुना। अभी तक मैंने बाप दादाओं की और बचपने से गरमेलियल की शिक्षाओं को जो वो बताता था, धर्मी मनुष्य एक पार्टिकुलर एक आदमी के पास जाता था, धर्म गुरु के पास वो शिक्षा लेने। आपने किसी बच्चे को लगाया, आपने ट्यूशन के लिए बच्चों को लगाया होगा इधर। ये जो साहुल है, ये जो पौलुस है, ये गमलीएल एक धर्मी मनुष्य, उचाते हैं यहूदी मनुष्य, जो यहूदियों का धर्म गुरु था, उससे शिक्षा लेने जाता था। आप देखिए आज बहुत से लोग एक धर्म गुरु के पास जाकर शिक्षा लेते हैं, रोज एक सब्जेक्ट है, समझिए। वो बचपने से पढ़ता था, शिक्षा लेता था, इतना भयानक तरीके से वो सॉलिड बंदा था, लेकिन फिर उसे घोड़े पे चलते चलते जमीन पे गिराया और एक आवाज आई, बाप दादाओं की शिक्षाओं पे चलता था और बचपने से धर्म की शिक्षा लेता था और उन रीति रिवाजों को फॉलो करता था जिसे तुम आजकल करते हो। चला जा रहा घोड़े पे, घोड़े से गिरा भूमि पे। अब एक शब्द सुनाई दिया, पढ़ो। मैंने इब्रानी भाषा में मुझसे यह कहते हुए ये शब्द सुना। मैंने इब्रानी भाषा में मुझसे ये कहते हुए शब्द सुना कि हे शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है? अरे तो क्या हम ये सब काम करके बाप दादाओं की शिक्षाओं पे चल के यीशु मसीह को सताते हैं क्या? नहीं भैया, यीशु मसीह तो हमारा खुदा है। हम तो उसके लिए गेंदे की माला जो आते, सुबह सुबह फूल ले आए, उनसे तोड़ के हम चढ़ाते हैं। यीशु मसीह क्या सता रहा? मैं नहीं कह रहा, बाइबल में लिखा है।
भाई बचपने से पढ़ रहा है, बचपने से वो बाप दादाओं की शिक्षा मान रहा है, बचपने से वो वही काम कर रहा है, और यीशु मसीह कह रहा है तू मुझे सताता है। अरे हम तो यीशु मसीह आपकी आराधना करते हैं, देखिए झालर उतरी नहीं अभी तक। अरे यीशु मसीह हम तो आपके नाम में ट्री लगा देते हैं। और कहते हैं डेकोरेशन। और जब बच्चे का जन्मदिन होता है तो ऐसी डेकोरेशन नहीं करते हैं। बच्चे के डेकोरेशन में ट्री क्यों नहीं लगता? अच्छा बताओ, यीशु मसीह के जन्मदिन में ही ट्री काहे लग जाता है? ये कभी सोचा नहीं था बाबा? बच्चे में भी लगाया करो, शादी में भी लगाओ, ट्री को बना लो, बगल में एक फोटो खिंचा के रख लो। ये आत्माएं हैं। कभी भी देखिए डेकोरेशन में केवल क्रिसमस में ही वो क्रिसमस ट्री आ जाती है, बाकी डेकोरेशन में कभी नहीं लगेगी। ये आत्मा है। कह रहा तुम मुझे सताते हो क्या? क्या कह रहा? अरे रात भर हमने इतना बढ़िया देखो बनाया चटनी, और प्रभु कह रहा सता रहे हो। भाई मैं बता रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको पढ़ा दे रहा हूँ। कह जैसा तुम आजकल करते हो वैसे मैं भी करता था। कितना सॉलिड वचन है, नहीं ऐसा कोई कहीं कहीं सुना वचन? अच्छा बताइए, इधर देखिए, इधर देखिए, इधर देखिए मम्मी, ये बताइए कि हम ऐसा काम करें कि खुदा हमको आशीष दे, कि हम ऐसा काम करें कि खुदा को हम सताएं? वो तो कह रहा, खुदा कह रहा हमको सता रहे हो। पौलुस कैसे कह रहा, शाऊल तो तू हमको सताता है। पढ़ो जरा। हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है? हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है? आगे पैने पर लात मारना तेरे लिए कठिन है। पैने पे लात मारना तेरे लिए कठिन है। मैंने कहा हे प्रभु तू कौन है? अरे तू कौन है प्रभु? मैं तुझे कहाँ सताता हूँ? मैं तो प्रभु का दास हूँ, मैं तो प्रभु के लिए तो जा रहा हूँ, अपने यहोवा के लिए तो जा रहा हूँ देश देश में मारने। और क्या हम कहा तुम्हें सता रहे प्रभु, हम तो तुम्हारे दास है। कुछ भी छूट जाए माला नहीं छूटेगी। लास्ट में अंतिम में आदमी के हाथ बनाया तो उसके हाथों में माला बांध दो। क्या तू मुझे सताता है? पहने पे लात मारना। क्या पढ़े? पहने पर लात मारना तेरे लिए कठिन है। तेरे लिए कठिन है। मैंने कहा तू कौन है? हे प्रभु तू कौन है? प्रभु ने कहा मैं यीशु हूँ। ओह माय गॉड, अरे मैंने कब सताया प्रभु? मैं तो यीशु मसीह को जानता हूँ, यीशु मसीह तो मेरा पिता है। अरे यीशु मसीह ने तो कहा कि मुझे छोड़ और किसी की आराधना न करना। नहीं प्रभु, मैं तो कहाँ तुम्हारी छोड़ आराधना करना, मैं तुम्हें तो आराधना कर रहा, मैं तुम्हारी माँ बाप भाई बहन सबको पूछता हूँ। यीशु मसीह ने कहा ना मेरा माँ, ना मेरी बाप, ना मेरा भाई। मेरा बाप, मेरी माँ, मेरे भाई वो हैं जो मेरे वचन को सुनते हैं। यीशु मसीह ने कहा तू मुझे क्यों सताता है? आगे पढ़ो। परंतु उठ, परंतु उठ, अपने पाँव पे खड़ा हो। मैंने तुझे दर्शन इसलिए दिया है। मैं तेरे पास ये मीटिंग आप ही के घर में क्यों हो रही है? मैंने तुझे इसीलिए दर्शन दिया है।
कितने लोगों ने चाहा ये मीटिंग बंद हो जाए, कितनी बार लोगों ने तो छोड़ो आप ही ने चाहा बंद हो जाए यार। जब मीटिंग होती तब ऐसी ऐसी बातें बोलता है कि बस काटो तो खून नहीं। मीटिंग करने आता है कि वहां बातें बताने आता है? लेकिन तब भी मीटिंग हो रही है। नहीं, मैंने तुझे इसीलिए दर्शन दिया है। सच है भाई देखिए, पौलुस को खुदा कह तो रहा है, मैंने तुझे इसीलिए दर्शन दिया। पढ़ो जरा बेटा। इसलिए दर्शन दिया कि तुझे उन बातों का भी सेवक और गवाह ठहराओ जो तुमने देखी है और उनका भी जिंदगी में दर्शन दूंगा। ओहो, लोगों से और अन्य जातियों से बचाता रहूंगा। मैं तुझे दर्शन दूंगा और बहुत सी बातें बताऊंगा, अन्य जातियों से और तेरे लोगों से मैं बचाता रहूंगा। यीशु मसीह का ये ऑर्डर है। सच। और जब यीशु मसीह ने जो ऑर्डर दिया, जब वो पौलुस बोलने लगा तो सब कहने लगे पागल है तू, ये पागल है, क्या बात कर रहा है? कितने लोगों ने आपसे कहा वो तो पागल है, उसकी क्यों सुनते हो? वो तो खुद ही कहता मैं पागल हूं। जब पौलुस खुदा की बातें बताने लगा, अब गैमलिएल की और बचपने से जो सीखा वो बातें नहीं बता रहा, अब वो बातें बता रहा जो खुदा ने उसको सिखाई और बातें बताई। तब लोग कहने लगे तू पागल है। जब भी आप सच्चे वचन का प्रचार करेंगे, जब भी आप यीशु मसीह के वचन को खोल खोल के लोगों को पढ़ाएंगे, लोग आपको पागल कह देंगे। लेकिन रक्षा करेगा खुदा तुम्हारी। कलाम में लिखा, वचन में लिखा 24वीं आयत पढ़ो। जब वह इस रीति से उत्तर दे रहा था, किस रीति से उत्तर दे रहा था? जो खुदा ने सिखाया, जो खुदा ने बताया, अब वो खुदा की बातों को, खुदा की बातें मिलाकर बता रहा है। तो जब इस रीति से बताने लगा तो लोग कहने लगे वो पागल हो गया है। पढ़ो जरा 24वीं आयत। जब वो इस रीति से उत्तर दे रहा था तो फेस्तुस ने ऊंचे शब्द से कहा, हे पौलुस तू पागल है, तूने कुछ ज्यादा ही ज्ञान प्राप्त कर लिया, ज्यादा ही बाइबल पढ़ता है, हमेशा जब देखो तब बाइबल की बातें करता रहता है। जब देखो तब वचन थोड़ी ना होना चाहिए। अरे कभी कभी नॉर्मल भी रहो। इतनी प्रार्थना अच्छी थोड़ी ना है, बार बार ये प्रार्थना ही करा जा रहा है। किसको बुला लिया तुमने? इधर सुनो, इधर तुमने किसको बुला लिया? कौन है? हर चीज प्रार्थना करा जा रहा हो, इतनी लंबी लंबी प्रार्थना कर रहा है। इतनी प्रार्थना करना अच्छी थोड़ी ना रहता है। हर चीज में प्रार्थना कर रहा है, इसको बुला लिया तुमने? डीजे भी नहीं बजने दे रहा, गीत गाता जा रहा प्रभु के, इतने गीत गाता जा रहा है, इतना थोड़ी ना प्रभु को परेशान करना चाहिए। अरे तुमने किसको बुला लिया? इतना तो कोई पास्टर प्रार्थना नहीं करता। जब देखो तब हर चीज प्रार्थना करने जा रहा है। ऐसे को शांत हो जा, कहा हम लोगों को भी एंजॉय करने दे, डीजे में ठुमका लगाने आए, डीजे नहीं बजने दे रहा है। तो कहा गया था क्या ऐसा कुछ? ये तुम्हें सब कुछ मालूम है क्या? अरे बस गीत बहुत हो गए, बंद करे, गाया जा रहा है।
इसको बुलाया है तुमने? कौन है तुम्हारा ये? अरे यार, हम तो कभी ना बुलाए। पागल, बहुत ज्यादा विद्या ने इसको पागल कर दिया। इसलिए कहते इतनी बाइबल ना पढ़ा करो, जब देखो तब वचन 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 वचन। अरे तुम्हारा पापा तो जब देखो तब खुदा खुदा बोलता रहता है। सिस्टर कह रही, सिस्टर से बड़ी मजा आती है। बड़ी मजा आती है, आनंद ही आनंद। जिस दिन यीशु मसीह का नाम जान जाओगे, उस दिन इस पृथ्वी के लोग तुम्हें घोषित कर देंगे पागल हो चुका है। यीशु मसीह को कहा इसका चित्त ठिकाने पे नहीं है। तुम ही जानो, तुम ही जानो, वो जाने। हमने तो घर से भी निकाल दिया है। कभी तुमने देखा हमारे घर में रहते हुए? कभी उसे देखा तुमने मरियम के घर में रहते हुए? हमने घर से निकाल दिया है। पता नहीं कौन कौन सी बातें करता रहता गली गली में जा जाके। जब लोग आ गए उससे लड़ने लगे, अरे हमारा बच्चा अच्छा नहीं है वो। क्या सोचते हो? यीशु मसीह प्रचार करने जा रहा, मरियम साथ में नहीं है, यूसुफ साथ में नहीं है। फिर यूसुफ और मरियम मिले, शादी हुई, उनके बहुत से बच्चे हुए, वो भी साथ में नहीं है यीशु मसीह के। कभी कुछ ये बातें सोची तुमने? कहीं मीटिंग में तुमने मरियम को देखा? मरियम मगदलीना चल रही है यीशु मसीह के साथ। कहीं मीटिंग में तुमने यूसुफ को देखा, उसके पिता को? और बल्कि जब यीशु मसीह बचपने में मंदिर में बैठे प्रचार कर रहा है तो कहे तूने ये क्या किया, हमें परेशान कर दिया है, पता नहीं तू यहाँ बैठे बैठे क्या करता रहता है, क्या तुझे नहीं मालूम हम 2 दिन से तुझे ढूंढ रहे हैं? क्या तुम्हें नहीं मालूम कि मैं यहाँ अपने पिता का काम करने आया हूँ? ओह माय गॉड। एक लाइन में लगा दिया दोनों को। चल चल। देखो यीशु मसीह को, जब यीशु मसीह मंदिर में बैठे आराधनालय में छोटा सा और प्रचार कर रहा बड़े बड़े लोगों को, और बड़े से बड़े लोग आ गए और कह रहे ये ज्ञान की बातें, इतनी बड़ी बातें इस छोटे से बच्चे के अंदर कैसे आई? तभी मरियम और यूसुफ आ गए, तू क्या कर रहा है यहाँ? हम क्या तुझे नहीं मालूम, हमें परेशान कर दिया, 2 दिन से ढूंढ रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहा है तू यहाँ पर। एक चुप। क्या तुम्हें नहीं मालूम कि मैं यहाँ अपने पिता का प्रचार करने आया हूँ, अपने पिता का काम करने आया हूँ? यीशु मसीह है। यीशु मसीह वह जो कहते हैं कि पता नहीं क्या प्रचार करता है, वह जो कहते हैं पता नहीं पागल हो गया, हम तो नहीं बुलाते, हम तो नहीं सुनते। ये तो अच्छा ठीक है, 5 दिन उसके साथ चल के दिखाओ। हमटी डमटी हमटी डमटी हमटी डमटी हमटी डमटी। 5 दिन क्या 2 दिन नहीं चल पाएंगे। और कहने में जबान एकदम मगरमच्छ की तरह। क्या ये वह हैं जो सबसे पहले नाश होंगे, ना खुद वचन में जाते हैं और बल्कि जाने वालों को भी। उसने कहा तुमने स्वर्ग की कुंजियां तो ले ली, परंतु ना खुद स्वर्ग में प्रवेश करा और ना इन लोगों को प्रवेश करने देते हो। भाई
पढ़िए 25वीं आयत। परंतु उसने कहा, परंतु अब देखो, जब उन्होंने कहा कि तू पागल हो गया है और बहुत सी शिक्षा ने तुझे पागल कर दिया है, तो पौलुस ने कहा, क्या कहा सुनो। परंतु उसने कहा, हाँ परंतु, हे महाप्रतापी हाँ फेस्तुस, मैं पागल नहीं, मैं पागल नहीं हूँ, परंतु सच्चाई और बुद्धि की बातें कहता हूँ। ओ माय गॉड, जिसे तुम पागल कह रहे हो, पता नहीं क्या क्या कहता रहता है, वो पागल नहीं है, वरन प्रभु की बातें सच्चाई और सत्य में बताता है। पौलुस कह रहा है मैं पागल नहीं हूँ। पढ़ो जरा 25वीं आयत। परंतु उसने कहा, हे महाप्रतापी, यीशु ने नहीं, परंतु पौलुस ने कहा। क्या लिखा आंटी, पढ़ो जरा। परंतु पौलुस ने कहा, हाँ, हे महामहिम फेस्तुस ने, यानी जो उसको पागल कह रहे थे वो महामहिम महामहिम धर्म गुरु थे सब। क्या थे? महामहिम धर्म गुरु। वो सब पागल कह रहे हैं। जाइए जाके देखिए, आप बड़े बड़े लोग पागल कह रहे हैं हमें, लेकिन कोई कुछ बिगाड़ नहीं पा रहा। सच है। पता नहीं तुम कैसे मीटिंग करा लेती हो, हम तो 1 मिनट बैठ भी नहीं पा सकते। तुम पता नहीं कैसे मीटिंग करा लेती हो। हम तो उसकी मीटिंग में, किसकी मीटिंग? उसकी, यीशु मसीह की मीटिंग नहीं है, ये उसकी मीटिंग है। क्या कहते हैं? हम तो उसकी मीटिंग, ये यीशु मसीह की मीटिंग है कि उसकी मीटिंग है? और वो क्या कहते हैं? हम तो उसकी मीटिंग में 1 मिनट नहीं बैठ सकते। पता नहीं तुम कैसे बैठ जाती हो, लेकिन सुनते छुप छुप के हैं पूरी मीटिंग, और जो जो हुआ वही वही बताएंगे तुमको। देखा ये ऐसे बात करता है, ऐसे बोलता है, एकदम वही बात पूरी मीटिंग की बात बताएंगे। और तुम तो बैठ के सुन नहीं सकते, तुम तो बैठ नहीं सकते 1 मिनट, तो तुमको कैसे मालूम? ये वही है। जब यीशु मसीह जाता तो बहुत से लोग आ जाते कि ये बोले और हम इसे पकड़वाएं। ये यीशु मसीह के वचन से सीखना नहीं चाहते। ये यीशु मसीह के वचन को मिला मिला के बुराई और निंदा करते हैं। लेकिन करने दो, खुदा कह रहा है कि मैंने जो तुझको कहा वैसा कर, बाकी ये जो कर रहा है करने दे। इन सब का न्याय कौन करेगा? और हो गया 25वीं आयत। परंतु पौलुस ने कहा, हे महामहिम हे महामहिम, फेस्तुस, मैं पागल नहीं, हाँ, सच्चाई और बुद्धि की बातें कहता हूँ। ओहो, और ये सच्चाई और बुद्धि की बातें ग्रहण नहीं करते। उसने कहा तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। ये सच्चाई और बुद्धि की बातें ग्रहण, क्या चाहिए था कि जो बाप दादाओं ने निकम्मी शिक्षाओं पे कान लगाया हम उस पे चले, कि जो बाइबल में लिखा हम उस पे चले। हमें कौन बचाएगा? केवल एक ही बचाने वाला है। ना ब्रदर रोहित बचाएगा, ना ही इस पृथ्वी पर कोई मनुष्य में बचाएगा, केवल खुदा बचाएगा। चाहे जितने विरोधी बन जाए तुम्हारे, चाहे पूरा संसार तुम्हारे विरोध में खड़ा हो जाए, लेकिन अगर खुदा तुम्हारे साथ है तो वो तुम्हें शिरोमणि बनाने की सामर्थ्य रखता है। लेकिन अगर पूरा संसार तुम्हारे पक्ष में आ जाए और खुदा तुमसे दूर चला जाए तो तुम्हारा जीवन व्यर्थ ही व्यर्थ है, मानो हवा को पकड़ने जैसा। क्योंकि जितने तुम्हारे पक्ष में आए सब सेकंड भर में तुम्हारा साथ छोड़ देंगे। सबसे उत्तम बात यह कि हम अपने पिता के वचन में कान लगाएं और जैसा उसने कहा वैसा करने में हम चौकसी करें। हालेलुया। 25 और 26वीं आयत पढ़ लो। परंतु पौलुस ने कहा, हे महामहिम फेस्तुस, मैं पागल नहीं,
सच्चाई और बुद्धि की बातें कहता हूँ। राजा भी जिसके सामने मैं निडर होकर बोल रहा हूँ ये बातें जानता है और मुझे विश्वास है कि इन बातों में से कोई उससे छिपी नहीं, क्योंकि यह घटना किसी कोने में नहीं है। सब कोई जानते हैं जो बात मैं बोल रहा हूँ, राजा भी जानता है, क्योंकि ये बातें किसी कोने में, ये बातें किसी कोने में छिपी नहीं, किसी कोने में नहीं हुई है, किसी छिपी हुई में नहीं है, खुल के प्रचार हो रहा है। सच है। राजा भी जानते हैं, लेकिन कोई छू नहीं पाता। क्यों? क्योंकि मैंने तुझे भेजा है, मैंने तुझे तैयार किया है। इसलिए जो कोई पिता के लिखे हुए वचन पे कान लगाता है और जैसा लिखा हुआ है उसके अनुसार करने में चौकसी करता है, वो और उसका घराना उद्धार पाएगा। कही हुई बातों पे नहीं। अगर लिखा है तो पढ़ा के दिखाओ, और नहीं लिखा तो जो हम लिखा हुआ पढ़ा रहे हैं उस पर विश्वास करो। और जो हम लिखा हुआ पढ़ा रहे हैं, अगर इसके अगेंस्ट में कुछ तुम बोल रहे हो तो वो हमें लिखा हुआ दिखा दो, और वो दिखा नहीं पाएंगे। क्या मैं बोलता हूं हर चीज का। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे, और मेरा निवेदन है बहन रबेका से। बहन रबेका खुदा के वचन में प्रार्थना करने में अगुवाई करें। बहुत बार मुंह से निकलता है, मैं आज नहीं जाऊंगी, इस आत्मा को पिता रबेका के अंदर से निकाल दें। प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 देते हैं खुदावन सुंदर समय के लिए जो पूरा आपने फिर दिया खुदावन। जाने में कोई गुनाह हुआ उसे माफ करिए खुदावन। खुदावन धन्यवाद उस सुंदर वचन के लिए। हम इसे भूलने वाले नहीं, इनकी समझने वाले बने खुदावन, इस पे चलने वाले बने, औरों को बताने वाले बन सके मेरे खुदावन। खुदावन जितने फेसबुक के जरिए यूट्यूब के माध्यम से देखते हैं, सबको अपने वचन की समझ और बुद्धि दीजिए खुदावन की बुद्धि इस पे चलने सुने खुदावन। खुदावन उनकी जो भी कुछ कमी घटी है उसे दूर करिए खुदावन। खुदावन इस घर के ऊपर अपना आशीर्वाद हाथ रखिए खुदावन, इनकी कमी घटियों को खुदावन पूरा करिए खुदावन। खुदावन इन्हें अपने वचन की समझ और बुद्धि दीजिए खुदावन। खुदावन आपसे प्रार्थना करते हैं, हम सबको अपने हाथों में दीजिए, जिस तरह से हम अच्छे आए अच्छे हम अपने घर जाने वाले बने, आपके नाम को धन्यवाद करने वाले बने। हम सबको अपने हाथों में दीजिए खुदावन, यीशु मसीह के नाम में भी मांगते हैं, आमीन। हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, जैसे स्वर्ग में वैसे जमीन पर भी हुई हो। हमारा प्रतिदिन का आहार हमें दे, और हमारे अपराध क्षमा कर, जैसे हम अपने अपराधी क्षमा करते हैं, और परीक्षा में डाल परंतु बस बचा। आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, प्रार्थना की स्वागत सराहना हमें से हर एक विश्वासी जन के साथ आपसे लेकर अनंत आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के छोटे धन्यवाद 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 धन्यवाद, सारी आशीषों के छोटे धन्यवाद, सारी सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना शाम को 4 बजे भवन में होगी। कल की प्रार्थना शाम को 4 बजे भवन में होगी। कल मंगल है। सब भाई बहनों को प्रेज़ द लॉर्ड।